आज के इस अमर उजाला द्वारा आयोजित एमएसएमई कॉन्क्लेव में उपस्थित हमारे जिलाधिकारी महोदय, हमारे जनपद के प्रमुख सभी उद्यमी एसोसिएशन के पदाधिकारीगण, आईएमएस के चेयरमैन अपने छारिया जी, सभी अधिकारीगण, हमारे माननीय पूर्व विधायक आदरणीय सिरोही जी, अमर उजाला परिवार के सभी सम्मानित जन। मैं पहले तो अमर उजाला को बधाई देना चाहता हूं कि एक बहुत अच्छी पहल उन्होंने की है, जहां एक मंच पर आकर के सब लोगों ने अपने विचार रखे हैं और बहुत अच्छा लग रहा था आप सब लोगों की बातें सुन कर के। इच्छा तो थी कि मैं आखिर तक रहूं, लेकिन मुझे 4 बजे का समय दिया और किसी ने गलती से लाल कुआं आईएमएस बता दिया। मैं 4 बजे वहाँ पहुँच गया। वहाँ नाला बन रहा था तो थोड़ी सी दिक्कत भी थी, इसलिए थोड़ा लेट पहुँचा। 5 बजे का मैंने कहीं दूसरे स्थान पर समय दिया हुआ था, तो मैं बीच में आपके मैंने अनुरोध किया कि भाई मुझको आप छुट्टी कर दें तो जल्दी चला जाऊंगा। बहुत ही सारगर्भित बातें अभी जो मंच पर लोग थे उन्होंने समस्याएं रखी हैं। मुझे उम्मीद है कि शायद सारी मिनट्स लिखी जा रही होंगी और मैं अनुरोध भी करूंगा, क्योंकि मैं तो अभी भी चर्चा होगी, विचार विमर्श होगा कि जो भी इस संबंध में हो उसको आप मुझको एक दे देंगे तो मैं आपसे कमिटमेंट करके जा रहा हूं कि उसको मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथ में सौंप करके चर्चा कर लूं। और आप सबको भी होगा, मुझे तो बहुत विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत ही इस खुले सोच के साथ काम करते हैं और प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आए, निवेश आए, उद्यम आगे बढ़े, इसके लिए जो भी चेंजेस करने होते हैं वो करते हैं। मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ। मैंने एक दिन देखा कि मेरे पास आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग है। मैंने कहा भाई आईटी इंडस्ट्री की पहली प्राथमिकता कहाँ है? बंगलुरु, हैदराबाद, पूना और एनसीआर में भी आ जाए तो गुड़गांव, उसके बाद नोएडा है। जो आईटी से संबंधित होंगे उनको ये महसूस होगा। मैंने को लगा भाई, मुझे इसलिए एहसास था कि मेरे परिवार के सारे बच्चे आईटी में नौकरी करते, तो मैंने कहा भाई ये क्यों है? तो बहुत सारी बातें आई। तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से एक बात कही जाकर, मैंने कहा महाराज जी हमें आईटी के क्षेत्र में कुछ परिवर्तन करने चाहिए। कह लगे क्या? मैंने कहा सबसे पहले आईटी को इंडस्ट्री का दर्जा दो, क्योंकि अगर किसी को आईटी की इंडस्ट्री लगानी है उसे कॉमर्शियल रेट पे जमीन मिलेगी, बिजली कॉमर्शियल रेट पर मिलेगी, टैक्स उसी हिसाब से लगेगा। वो ऐसे साइबर कैफे और बड़े आईटी इंडस्ट्री बराबर। उन्होंने कहा लाइएगा प्रस्ताव, जल्दी लाओ, और आप यकीन करेंगे कि 15 दिन में कैबिनेट के अंदर वो प्रस्ताव पास होगा कि आईटी को इंडस्ट्री का दर्जा दे। मुझको बुलाया एक दिन और उन्होंने कहा कि शर्मा जी आपके विभाग में पिछले कई वर्षों से लोगों को इंसेंटिव नहीं जा रहा है, जरा देखो क्यों नहीं जा रहा। मैंने अपने प्रमुख सचिव को बुलाया। मैंने कहा भाई क्या मामला है, इंसेंटिव नहीं दिया गया क्या? कह लगे जी हाँ। मैंने कहा कब से नहीं दिया गया? कि 7 साल से नहीं दिया गया। मैंने कहा भाई ऐसा क्यों हुआ? कह लगे साहब वो एक प्रोसेस है, उसमें 2020 की 2014 की पॉलिसी में जिन्होंने अप्लाई किया है उसमें कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। मैंने कहा कमी निकालो मत, कमी दूर करने का प्रयास करो। और इस मार्च में बजट में एक भी पैसा बाकी नहीं बचना है। तो उन्होंने बहुत अच्छा आसान रास्ता निकाला कि 2-3 फाइल ही बड़े बड़े बजट की ले आए, उसमें वो ख़त्म। मैंने कहा भाई मेरी इच्छा ये नहीं है, आप ये लाए हैं अच्छा है, लेकिन मुझे कम से कम 15 फाइल छोटी इंडस्ट्री की चाहिए, जो मैंने शुद्ध रूप से कहा कि जो स्वदेशी हैं भारतीय कंपनियां। और जब आप वो ले आएंगे तब मैं आगे बढ़ूं।
और हमने 400 करोड़ हमारा बजट था, हमने 408 करोड़ रुपया उन इंडस्ट्रीज को बांटा। जिनको मिला उन्हें पता नहीं थी कि हमें मिल जाएगा। और आगे से एक व्यवस्था की कि किसी को चक्कर ना काटना पड़े। विभाग का डैशबोर्ड होगा, सारा ऑटोमेटिक प्रक्रिया होगी। एक बार अप्लाई कर देने के बाद उन्होंने बहुत सारी चीज़ें की, मैंने कहा भाई जो भी कुछ करना है वो सॉफ्टवेयर में डाल दो, सॉफ्टवेयर अपने आप कर ले, मैनुअल की स्थिति ना पड़े तो और उसके बाद रूटीन में चलते। तो ये सब इसलिए हो रहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी इसके लिए दिन रात प्रयासरत हैं कि हम उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है, तो हमें उद्योगों को बढ़ावा देना होगा, उद्योगों की दिक्कत को दूर करना होगा। मैं आपको ये विश्वास दिला सकता हूँ कि जो आप आज विचार विमर्श करेंगे, जैसा अमर उजाला हिमांशु जी ने बताया कि पूरे प्रदेश में ये कार्यक्रम चल रहा है इस प्रकार का, और आप भी निश्चित रूप से बहुत अच्छे कंक्लूजन निकालेंगे, तो वो हम सरकार को देंगे। सरकार आप लोगों के साथ है और हम सब मिलकर ही विकसित भारत बना सकते हैं, आत्मनिर्भर भारत बना सकते हैं। आई एम डॉक्टर अतुल कुमार जैन, रिप्रेजेंटिंग गाजियाबाद लोहा विक्रेता मंडल एज इट्स प्रेसिडेंट। ऑनरेबल मिनिस्टर आदरणीय सुनील शर्मा जी और हमारे पूर्व विधायक श्री के कृष्णवीर सिंह सुरोही जी और चेयरमैन IMS हमारे मित्र श्री राकेश छारिया जी, सभी उद्यमी और व्यापारी बंधुओं, सरकारी अधिकारीगण, पुलिस विभाग, UP-सीडा और GST से पधारे हुए सभी को मैं नमस्कार करते हुए जो आपका क्वेश्चन है सीधे सीधे उस पर आता हूँ। MSME की जो चुनौतियाँ का सवाल आपका है, तो अभी चुनौतियाँ बहुत हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट अवर सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले वर्षों में जो प्रगति हुई है, वास्तव में बहुत सभी उद्यमी और व्यापारी खुश हैं। और योगी जी का जो उद्योगों को बढ़ावा देने की नीतियां हैं, आए दिन करते रहते हैं प्रोग्राम। 3 दिन पहले भी विकसित उत्तर प्रदेश 2047 कैसा होगा, उस पर काफ़ी चर्चा हुई और ये हम लोगों का मन था, वो हो रहा है और बेहतर होगा कि स्टेक होल्डर्स ऑलवेज शुड बी कॉल्ड एंड डिस्कस्ड कि हाउ टू मेक पॉलिसीज़। जो पॉलिसीज़ या नीतियाँ उन्हीं के लिए बनती हैं और पूर्व में कई बार उनको नहीं आमंत्रित करके उनसे पूछा जाता था। लेकिन 3 दिन पहले जो हिंदी भवन में कार्यक्रम हुआ बहुत अच्छा था, सभी वरिष्ठ अधिकारी आए थे और लोगों से पूछा गया था। मैं प्रदीप कुमार गुप्ता हूँ, मैं इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन का राष्ट्रीय सचिव हूँ। इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन पिछले 40 वर्षों से MSME के लिए ही काम कर रही है ग्रास रूट लेवल पर। और जो मेरा अभी जो सवाल है आपका, चुनौतियाँ जो मुझे लगती हैं, देखिए स्टेट गवर्नमेंट भी और राष्ट्रीय सरकार भी, दोनों मोदी जी और योगी जी दोनों ही बहुत काम कर रहे हैं और जो स्पीड उन्होंने सोची है उसके हिसाब से काम कर रहे हैं। लेकिन जो अभी हमें लगता है कि जितना हमने लक्ष्य तय किया है उसके हिसाब से हमारी स्पीड अभी कम है। नीतियाँ बन रही हैं, उसमें टाइम लग रहा है, उन नीतियों के क्रियान्वयन में टाइम लग रहा है। जो MSME के लिए मैं चुनौती मान रहा हूँ वो है चुनौती विश्वास की कमी। MSME में पोटेंशियल है, वो लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन जिस स्थिति से निकल के यहाँ तक पहुँचे हैं उनके अंदर एक जो मैं मानता हूँ कि एक विश्वास की कमी है, कॉन्फिडेंस की कमी है। उस कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए हमें एक उनके अंदर विश्वास जगाना होगा। सर, मैं उपेंद्र गोयल, मैं अध्यक्ष उत्तर प्रदेश उद्यमी विकास संघ और अध्यक्ष ऑल इंडिया मैन्युफैक्चरर्स ऑर्गेनाइजेशन UP स्टेट बोर्ड। माननीय मंत्री जी को प्रणाम, सम्मानित मंच को प्रणाम, उद्यमी भाइयों को नमस्कार। सर, जैसे उर्वरा भूमि हो, अच्छा बीज हो, अच्छी खाद हो, पानी की उपलब्धता हो तो किसान मेहनत करता है, फसल लहलाने लगती है। ऐसे ही अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क, बिजली, सरकार की नीति अच्छी, नियत अच्छी, उद्यमी की मेहनत, उससे उत्तर प्रदेश में भी MSME की फसल बहुत अच्छी लहला रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय योगी जी इसके लिए बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। पिछले 8-10 वर्षों में MSME क्षेत्र के लिए जो किया गया है,
अगर सिर्फ उसकी चर्चा करें तो आज की पूरी शाम उसी में गुजर जाएगी। हमें बात आगे की करनी है। मेरा ये मानना है कि उत्तर प्रदेश में या पूरे देश में हम एमएसएमई का जो आर्थिक क्षेत्र में योगदान है उसी के बारे में ज़्यादातर चर्चा करते रहते हैं। आर्थिक क्षेत्र में 30% का योगदान जीडीपी में है, 45% का योगदान एक्सपोर्ट में है। लेकिन सर हमें अगर एमएसएमई क्योंकि बहुत छोटे में बात रखनी है, तो अगर हमें एमएसएमई सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए अब उसके आर्थिक क्षेत्र में योगदान से मच बियॉन्ड देखना पड़ेगा। इस देश में, इस 140 करोड़ के देश में सरकारें बेरोजगारी के प्रश्न पे गिर जाती हैं और बन जाती हैं। इस देश का रोजगार उपलब्ध कराने वाला सबसे बड़ा क्षेत्र कृषि है, जिसमें रोजगार की उपलब्धता दिन प्रतिदिन घट रही है। रूरल अर्बन माइग्रेशन की वजह से घट रही है, ज़मीन की घटती उपलब्धता की वजह से घट रही है, युवक अच्छे पढ़ रहे हैं इसलिए घट रही है, अच्छी तकनीक आ रही है इसलिए घट रही है। मेरा नाम संजीव सचदेव है और मैं बुलंदशहर रोड इंडस्ट्रियल एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। बहुत सारे इम्पोर्टेंट मुद्दे ऑलरेडी मेरे कोलीग्स ने एक एक करके बताए। उनमें से 2-3 चीज़ें मैं भी ऐड करना चाहूँगा। एमएसएमई कोई आज की पैदावार नहीं है। अगर धरती पे कभी व्यापार शुरू हुआ होगा तो एमएसएमई की नींव उसी दिन पड़ गई होगी, क्योंकि कोई भी कॉरपोरेट पैदा नहीं होता। इसी एमएसएमई से ही कॉरपोरेट भी पैदा होते हैं। और दूसरा, एमएसएमई और कुछ नहीं है, ये एक इंडस्ट्रियल फार्मर है। ये मैं बात आज इस तरह से रखना चाहूँगा कि हम एज एन एमएसएमई और कुछ नहीं है, हम भी एक इंडस्ट्रियल फार्मर हैं। और आज अगर आप देखेंगे तो किसी भी उत्पाद को, चाहे वो फल है, फ्रूट है, कुछ भी है, आज उसका कोई प्रोडक्ट या मल्टीपल प्रोडक्ट कन्वर्ट करना और उसको घर घर तक पहुंचाना, उसका कन्वर्जन करने वाले का काम कौन कर रहा है? ज़्यादातर एमएसएमई, जिसका 90% योगदान है इंडस्ट्रियल फेटर्निटी में। मैं 3 मेन मुद्दों पे बात करना चाहूँगा जो एक एमएसएमई की हम लोग खास जो मेन चीज़ है। पहली चीज़ है कैपिटल पे इंटरेस्ट। हमारे देश में अप्रॉक्सीमेटली करीबन 8.5-9% पे हमारे को बैंक से फाइनेंस मिलता है। चाइना में ये फाइनेंस 5% पे है। मैं अपना कोई भी उद्योग, अगर मेरी किस्मत बहुत अच्छी है तो मैं 3 साल से पहले अपनी फैक्ट्री चालू नहीं कर सकता। ज़मीन लेने से लेकर, सारे क्लियरेंसेस लेने से लेकर मुझे कम से कम 3 साल लग जाते हैं। तो 9% के हिसाब से अगर मैं 3 साल में अपनी फैक्ट्री चालू करता हूँ तो मेरे को अपने कैपेक्स पे 27% सिर्फ इंटरेस्ट का लोड आता है। बड़े भाई माननीय मंत्री जी सुनील शर्मा जी, जो हमारे सभी के गार्जियन भी हैं, 24 घंटा उनका दरबार खुला रहता है। कभी भी कोई बात हो तुरंत मंत्री जी उस पर एक्शन लेते हैं। बहुत सारी बातें मेरे साथियों ने कही, मैं दोहराऊंगा नहीं। सर, सस्ती ज़मीन, सस्ता लोन और कोई भी पॉलिसी बने उसमें उद्यमियों की सहभागिता, ये 3 चीज़ें अभी तक के डिस्कशन में निकल के आई हैं। एक सर एमएसएमई काउंसिल बना था कि कुछ माल गया, किसी का चेक डिसऑनर हो गया या पेमेंट नहीं आ पाई, तो वो मंडल आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में एमएसएमई काउंसिल काम कर रहे हैं। लेकिन कुछ साथी यहाँ बैठे हैं, पिछले अक्टूबर की जो आरसी अवार्ड हो गई हैं वो भी अभी तक वसूली नहीं हो पा रही। बैंक से लोन लेके और वो 8-8 महीने आरसी जारी कराने में ही, हमारे ही साथियों की आरसी भी हैं वो अलग प्रदेशों की, 1-1 साल मंडल आयुक्त जी समय ही नहीं निकाल पाते या एमएसएमई काउंसिल के सदस्य नहीं आते। तो मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि वो जिलाधिकारी के लेवल पर होनी चाहिए हर जिले की एमएसएमई काउंसिल, कि डीएम से आसानी से मिला जा सकता है उसी ज़िले में, तो वो वहाँ होनी चाहिए। एक सर मेंटेनेंस चार्ज का मुद्दा जो जनपद गाज़ियाबाद का है, चूँकि गाज़ियाबाद में ये कार्यक्रम हो रहा है तो मैं गाज़ियाबाद की बात ज़्यादा करूँगा। मेंटेनेंस, अभी नगर निगम से हमारे औद्योगिक क्षेत्र हस्तांतरित हुए हैं यूपी सीडा को, कई दौर की बैठकें हो गई हैं और एक मेंटेनेंस चार्ज का कल आदरणीय मयूर महेश्वरी साहब से भी लंबी डिस्कशन हुई। अशोक चौधरी, साहिवाद इंडस्ट्रियल एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ। मैं सबसे पहले अमर उजाला को जो है धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने एक अच्छा कार्यक्रम की शुरुआत की है। हमारे बीच में हमारे बड़े भाई
माननीय सुनील शर्मा जी जो कैबिनेट मिनिस्टर उत्तर प्रदेश सरकार में हैं वो भी मौजूद हैं, और हमारे तमाम अधिकारीगण, उद्यमी भाइयों, हमारे सब साथियों ने सब कुछ कह दिया है, पर मैं थोड़ा सा एक दो तीन बातें रखूँगा। एक तो जो समस्याएं हमारे उद्योग में आ रही हैं, अच्छी लाइट भी थोड़ी सी अब आजकल जो है ट्रिपिंग हो रही है साहिबाबाद में तो बहुत ही ज़्यादा, जिससे कि हमारे जो कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जो वेल्डिंग मशीनों में चलते हैं वो बिल्कुल जो है लाइट गई तो वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। मतलब बिजली आपूर्ति बाधित हो रही है। हाँ जी। फिर सड़कें थोड़ा ठीक हों, इंफ्रास्ट्रक्चर में कई सड़कों की भी दिक्कत है जो ठीक होनी चाहिए। ट्रैफिक का थोड़ा सा वो हो कि भाई सड़कों में जो है हमारे इंडस्ट्रियल एरिया में बाहर की गाड़ियां ऐसी खड़ी रहती हैं जो कि खुद के लोगों को अपने गेट पे भी जाना हाँ, भारी ये इशू के जो मतलब अवैध पार्किंग ज़्यादा है उसकी। जी जी जी। तो ये है कि मुख्य और बिंदु बाकी ये जो है जीएसटी का सब कह ही चुके हैं, जैसे कुछ क्योंकि ये हमारा उत्तर प्रदेश में जो है जो औद्योगिक जमीन देता है यूपी सीडा देता है, जी। अगर वो उसकी जो है समस्याएं सबसे ज़्यादा हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।